खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना। हमारे संपादक सौरभ द्विवेदी निकल पड़े हैं यूपी के सफर पर। उनको देखने सुनने के लिए पहुंचे हमारे नए चैनल लल्लन टॉप यूपी पर, जहां ना सिर्फ चुनावी माहौल का पता चलेगा बल्कि देखने को मिलेंगे एकदम लल्लन टॉप ब्लॉग्स, लाइव सेशंस और भी बहुत कुछ। तो तुरंत कर लीजिए सब्सक्राइब और पूछिए क्या हाल है यूपी। लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब बढ़ते हैं खबर की तरफ। आने वाला वक्त इलेक्ट्रॉनिक कारों का होगा, ये बात शायद आपने भी सुनी होगी। भारत समेत देश के तमाम देश अब अपना फोकस हरित वाहनों पर कर रहे हैं। हरित वाहन यानी ऐसे वाहन जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते और प्रदूषण नहीं फैलाते। दूसरे शब्दों में कहें तो बैटरी से चलने वाले वाहन। इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए भारत सरकार ने FAME कार्यक्रम की शुरुआत की थी। फेम क्या है वो भी बताएंगे, लेकिन आज इन सब बातों की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि एलॉन मस्क चाहते हैं कि उनकी कंपनी टेस्ला की इलेक्ट्रिक कारों को भारत में आयात शुल्क में छूट दी जाए। मस्क की इस मांग का टाटा ग्रुप ने विरोध कर दिया है। लाइव मिंट की एक खबर में दावा किया गया है कि टेस्ला को 4 मॉडल्स की गाड़ियां भारत में बनाने इंपोर्ट करने की इजाजत मिल गई है, यानी केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की ओर से उन्हें इस बात का सर्टिफिकेट मिल गया है कि ये गाड़ियां भारत की सड़कों पर चलने के लिए सही हैं। हालांकि ये पता नहीं चला है कि किन 4 मॉडल्स को भारत में आने की इजाजत दी गई है। आपको बता दें कि भारत इलेक्ट्रिक वाहनों की पूरी तरह से निर्मित इकाई पर 100% आयात शुल्क लगाता है। मतलब विदेश से बनकर आई इलेक्ट्रिक कार लगभग दोगुने दाम पर पड़ेगी। मर्सिडीज बेंज और ऑडी जैसे प्रीमियम और लग्जरी वाहन निर्माता कंपनियां पहले ही भारत में अपने इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च कर चुकी हैं। टेस्ला भी अब भारत की सड़कों पर उतरने वाली है। इसी को देखते हुए टेस्ला और हुंडई जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां केंद्र सरकार से आयात शुल्क को कम करने का आग्रह कर रही हैं। टेस्ला के CEO मस्क चाहते हैं कि टेस्ला की जो बैटरी कारें भारत जाएं, वहां उन्हें आयात शुल्क में छूट मिले। हालांकि भारत ने फिलहाल आयात शुल्क में राहत दी ही नहीं है। भारत की इलेक्ट्रिक कार मार्केट के सबसे बड़े खिलाड़ी टाटा ग्रुप ने एलॉन मस्क और उनकी कंपनी की इस मांग का विरोध किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के मुताबिक टाटा का मानना है कि ऐसा हुआ तो भारत सरकार की फेम योजना को नुकसान होगा। दरअसल फेम का मतलब है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल। सरकार की योजना हरित वाहनों के स्थानीयकरण और स्वदेशीकरण के इरादे से बनाई गई है। टाटा मोटर्स में पैसेंजर व्हीकल्स बिजनेस यूनिट के प्रेसिडेंट शैलेश चंद्रा ने कहा, लोकलाइजेशन को प्रोत्साहित करने से ही इलेक्ट्रिक वाहन अफोर्डेबल बन पाएंगे। सब्सिडी देकर आयात करने की अपेक्षा भारत में ही उत्पाद और पार्ट्स का निर्माण होना चाहिए। क्या सरकार को टेस्ला और हुंडई जैसे इलेक्ट्रिक कार निर्माताओं की आयात शुल्क कम करने की मांग पर विचार करना चाहिए? इस पर शैलेश चंद्रा ने कहा कि ये फेम प्रोग्राम की दिशा के विपरीत है। TUI की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि भारत के अन्य कार उत्पादकों की तरह टाटा मोटर्स ने फेम पॉलिसी को वन सिंगल रेफरेंस के रूप में लिया है। टाटा भारत में बिकने वाली पैसेंजर कार सेगमेंट EV में 90% से अधिक कारें बेचता है। उन्होंने कहा कि फेम का फोकस 2 चीजों पर है। पहली बात, EV यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते होने चाहिए, इनका दाम 15 लाख से कम होना चाहिए। दूसरी बात, लोकलाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण लगातार हो तो आपको रोड मैप बनाना होगा। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी वरुण ने। जाते जाते आपको एक और सूचना दिए देते हैं। दी लल्लन टॉप पर शिक्षक दिवस यानी 5 सितंबर से शुरू होगी क्रिप्टो करेंसी की क्लास, यानी हमारी नई सीरीज एक नया पैसा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।